देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे काबिल नेता एक बार फिर से अमेरिका में पहुंच चुके हैं। पहले जब वो अमेरिका गए थे तब उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर बात पर घेरना तो उनका अधिकार है, लेकिन विदेशों में जाकर इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से राहुल अमेरिका पहुंचे हैं और पीएम मोदी पर तमाम तरह के तंज कस रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि राहुल के कार्यक्रमों में खालिस्तानियों के साथ साथ पाकिस्तानी भी शामिल हो रहे हैं। जो संगठन और इंसान भारत में बैन है, उनके रहनुमा राहुल गांधी के कार्यक्रमों का काम देख रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी देश विरोधी लोगों के साथ हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राहुल गांधी का विवादों से गहरा नाता रहा है और उन विवादों के चलते ही राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी जा चुकी है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते ही नहीं। पहले वो लंदन गए थे तो विवादों को साथ लेकर आए थे। इस बार जब गए हैं तो विवादों से नाता जोड़ चुके हैं। इस बार विवाद पहले से भी ज्यादा संगीन है। अमेरिका में राहुल गांधी को कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। अभी राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में है। 4 जून को अमेरिका के न्यूयॉर्क में उनका एक कार्यक्रम होना है। राहुल गांधी के न्यूयॉर्क वाले इस कार्यक्रम के बारे में डिसइन्फो लैब नाम के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट की एक श्रृंखला जारी की है। इन ट्वीट्स में डिसइन्फो लैब ने दावा किया है कि राहुल के न्यूयॉर्क वाले कार्यक्रम से भारत विरोधी संगठन जुड़े हुए हैं। डिसइन्फो लैब के मुताबिक ये संगठन पाकिस्तान के कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड से संबंध रखते हैं। ट्विटर हैंडल डिसइन्फो लैब का दावा है कि न्यूयॉर्क में राहुल गांधी के कार्यक्रम से तंजीम अंसारी नाम का एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तंजीम अंसारी न्यू जर्सी के अमीर आउटरीच कमेटी यानी MCNJ का है। इस संगठन का टॉप नेता पाकिस्तान में जन्मा जवाद अहमद है। जवाद अहमद उत्तरी अमेरिका के इस्लामिक सर्कल ICNA का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। डिसइन्फो लैब के मुताबिक ICNA कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है। यह पाकिस्तान के जमाते इस्लामी और आतंकी संगठनों से रिश्ता रखता है। यह संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन की भी तारीफ करता है, जबकि सलाहुद्दीन कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए आतंकी गतिविधियां चला रहा है। राहुल के कार्यक्रम का एक और समन्वयक मोहम्मद असलम है। असलम मुस्लिम सेंटर ऑफ ग्रेटर प्रिंसटन MCGP का सदस्य है। यह संगठन ICNA का भागीदार भी है। बैन किए गए कट्टरपंथी ग्रुप सिमी के संस्थापक भी ICNA के सदस्य रहे हैं। राहुल के कार्यक्रम के एक और कर्ता धर्ता मिनहाज खान भी भारत विरोधी गुट इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC से जुड़ा है। डिसइन्फो लैब के मुताबिक IAMC ने हमेशा भारत में मानव अधिकार, धार्मिक आजादी और सांप्रदायिक अशांति वाली फर्जी खबरें फैलाई हैं। इस संगठन ने मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 2013 से 14 में अमेरिकी लॉबी फर्म को $55,000 का भुगतान कर संयुक्त राष्ट्र की संस्था USCIRF में भारत के खिलाफ मुद्दा उठाया था। IAMC का कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद का संबंध इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी कि IMANA से है। इस संगठन ने कोरोना काल में भारत में मदद के नाम पर काफी पैसा जुटाया और फिर उसे खा गया। इमारत संगठन पाकिस्तानी सेना के अफसरों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही हिजबुल और लश्कर-ए-तैयबा से भी इसके रिश्ते हैं। डिसइन्फो लैब ट्विटर हैंडल के मुताबिक IAMC और ICNA के कट्टरपंथी मुस्लिम ब्रदरहुड से भी इसके रिश्ते हैं। ISNA का भी ये हिस्सा रह चुके हैं। ISNA पर साल 2017 में कनाडा की राजस्व एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन के लिए फंडिंग का आरोप लगाया था। भारत के जो विरोधी हैं वो सारे राहुल के इस कार्यक्रम का कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि राहुल गांधी को इस बारे में जानकारी है या फिर नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जब आदमी किसी कार्यक्रम में जाता है तो उसे पता होता है कि वो किसके कार्यक्रम में जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को इस बारे में पता है या नहीं, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में लहराए गए खालिस्तानी झंडे। अब राहुल की इस यात्रा का एक और एंगल भी समझिए। 31 मई को जब कैलिफोर्निया में भारतीयों से मुलाकात कर रहे थे, इस दौरान वहां खालिस्तान के झंडे लहराकर खालिस्तान की मांग की गई। भारत के भगोड़े गुरपंतवंत सिंह पन्नू का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भगोड़ा भारत में बैन है क्योंकि ये अलगाववाद की सोच रखता है और भारत के टुकड़े करने की मंशा रखता है।
पन्नू एसएफजे का नाम का एक खालिस्तानी संगठन चलाता है। इस पन्नू ने ही इस घटना की जिम्मेदारी ली है। इसने इस घटना का वीडियो भी जारी कर दिया है। इसने कहा है कि सबने देखा है कि 1984 के सिख दंगों को लेकर हमने क्या किया। राहुल गांधी अमेरिका में जहां जहां जाएंगे, खालिस्तान समर्थक सिख तुम्हारे सामने होंगे। 22 जून को मोदी का अगला नंबर होगा। तो आपको बता दूं कि गीदड़ भभगियां देना तो इसका पुराना काम रहा है, इसने नया कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान में खालिस्तानी नारों से दीवारें पुतवा देना, झंडे गड़वा देना, इसी का काम है। अब आप सुनिए कि राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में क्या कहा। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा, जो उनका मुख्य तौर पर काम माना जाता है। उसके बाद राहुल ने नए संसद भवन पर अपने विचार रखते हुए कहा कि नया संसद भवन का उद्घाटन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, शिक्षा संस्थानों में कमी जैसे मुद्दों पर बीजेपी चर्चा नहीं चाहती है, इसलिए इन सब मुद्दों को आगे किया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्योंकि राहुल के पास बोलने का मौका था तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने में कैसे छोड़ सकते थे। राहुल ने आगे कहा कि पीएम मोदी से कहा जाए कि वे भगवान के सामने बैठ जाएं तो वो भगवान को समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया है। भारत में यही चल रहा है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं। जब वे वैज्ञानिक के पास जाते हैं तो उन्हें विज्ञान के बारे में बताते हैं। जब वे इतिहासकार के पास जाते हैं तो उन्हें इतिहास के बारे में बताते हैं। आर्मी को युद्ध के बारे में, एयरफोर्स को उड़ने के बारे में सब कुछ बताते हैं। राहुल का सीधा सीधा मतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते हैं। हालांकि ये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंजी कसा है, ऐसा उन्हें लगता है कि कैसे राहुल गांधी ने अपने बयान से ही अपनी पार्टी की किरकिरी करवा ली है। क्योंकि भारत में मुस्लिमों की स्थिति पर राहुल से एक सवाल पूछा गया। ये एरिया मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ये सवाल पूछा गया था, जिसके बाद राहुल ने जवाब में जो कहा, उसके बाद उन्हें कांग्रेस नेता जयराम रमेश तो जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। राहुल ने कहा कि अभी भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है वो ठीक वैसी है जैसे 80 के दशक में यूपी के दलितों की हुआ करती थी। जिस तरह आप पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। आज मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है वैसा ही यूपी में 80 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। इतना राहुल गांधी बोल तो गए, लेकिन वो भूल गए कि उस वक्त देश में किसकी सरकार थी। तो हम बता देते हैं कि उस वक्त भारत में कांग्रेस की ही सरकार थी। उस दौरान करीब 8 साल यूपी की सत्ता पर कांग्रेस आसीन थी। मैंने पहले भी कहा है कि राहुल गांधी अक्सर बोलने से पहले भूल जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और अपनी ही पार्टी की किरकिरी करवा लेते हैं। लेकिन इस बार तो पूरी पार्टी की ही फजीहत उनके हाथों हो गई है, और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा अक्सर होता रहता है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है, और भी तमाम तरह की बातें उन्होंने कही थी। लेकिन अब राहुल गांधी समझ जाएंगे कि उनको बोलने का अवसर आखिर क्यों नहीं दिया जाता। हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। सबसे पहले सामने आते हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। अनिल विज राहुल को अदना सा इंसान करार दे रहे हैं। विज का कहना है कि दुनिया भर के देशों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते, और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ा है, और वो है नाम अनुराग ठाकुर का। उनका कहना है कि राहुल गांधी की हर यात्रा में भारत का अपमान किया जाता है। क्या कहा उन्होंने, खुद सुनिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के 6 दिन की यात्रा में लगभग 2 दर्जन दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनसे मिलते हैं। 50 से ज्यादा मीटिंग्स होती हैं, जहां पे कलाकार, साहित्यकार, उद्योगपतियों से लेकर खिलाड़ियों तक सब मिलते हैं। भारत के बढ़ते कदमों की चर्चा दुनिया करती है और भारत में एक भविष्य देखती है। होप दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में नजर आती है। दुनिया के बड़े नेता जब ये कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और बार बार एक नहीं अनेक ऐसे सर्वेस में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी हजम नहीं हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगाई। क्या कहा उन्होंने, वो भी आप सुनिए। सबसे पहले तो श्रीमान राहुल गांधी चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उसका एक ही काम है कि मोदी जी को गाली देना और देश को बदनाम करना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी को मोदी जी से इतना नफरत क्यों है,
और देश के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं। उसको इतना मालूम होना चाहिए कि इस देश ने उसके खानदान को सब कुछ दिया है, सब कुछ। हम आम आदमी सोच भी नहीं सकते हैं, उसके परिवार को इतना सम्मान दिया है। अब ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं कि वो हर बार जब भी विदेश जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इतना अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। देश की राजनीति है, अगर राहुल गांधी देश में रहकर ही अपना विरोध सामने रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना आपको कितना सही लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।